जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। फीमेल पाम के ऊपरी सतह से भी आप काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके स्वभाव के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके भावी जीवन के बारे में काफ़ी चीज़ों को स्पष्ट कर देने का काम करती है। कुछ अच्छी भी है, कुछ ऐसी भी है जिसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, कुछ ऐसी भी है जो चेतावनी के रूप में है, कुछ ऐसी भी है जो अमंगल कारक होता है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे होने वाले शुभ चिन्हों से। सबसे पहले अगर आपकी कलाई के ऊपरी क्षेत्र में भी जैसे मणिबंध की रेखा होती है उस प्रकार से अगर सीधी रेखा एक भी अगर है तो ये अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। इसे सौभाग्य का कारक माना जाता है और इससे पता चलता है कि स्त्रियां सौभाग्यशाली हैं। जिस घर में उनका जन्म हुआ है या जिस घर में उनकी डोली जाएगी हर जगह लक्ष्मी का वास होगा, हर जगह सुख समृद्धि का वास होगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के अंदर साहस बढ़ने का भी काम करता है और जीवन में तरक्की के नए दरवाजे को भी खोलने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय कर लेवे, अगर विचार कर लेवे, सोच लेवे कि नहीं हमें जो कुछ हमारे सपने हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें प्राप्त हो, तो ये उसे पाके ही दम लेते हैं और उसमें समय, लोग सब इनकी मदद करने वाले होते हैं। भाग्य का साथ इन्हें वहां पे ज्यादा मिलता है। जैसे कि कर्म करने से क्या होता है कि कई बार अगर किस्मत में नहीं हो तो वहां पे चलो नहीं मिल पाता है, संतुष्टि होती है कि चलो हमने किया तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ पुशअप आपको किस्मत की तरफ से निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाता है। अब मान लो किसी व्यक्ति में अधूरी है तो इसका क्या मतलब है? कोशिश करो जीवन में खुश रहने की, कोशिश करो जीवन में सफलता प्राप्त करने की, कोशिश करो जीवन का सही अर्थ समझने की। आपके लिए निश्चित तौर पे सुख आगे है, वो आपको प्राप्त होगा। दूसरी जो स्थिति है वो है आपके इंडेक्स फिंगर की। इंडेक्स फिंगर अगर किसी स्त्री में, लड़की में, महिला की हथेली में सीधी है तो ये आपको स्पष्ट वक्ता बनाने का भी काम करता है और आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता देने का काम करता है, एक प्रोफेशनल बनाता है। आप जिस भी कार्य को करेंगे पूरी तरीके से उसमें रम के करने वाले होंगे। अनुशासन आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर होता चला जाता है। जो भी आपके आसपास लोग हैं उनका जो जिस लायक है उस प्रकार से आदर करने वाले ऐसे लोग होते हैं। अब इसी में क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब झुकाव आपका मिडिल फिंगर की तरफ हल्का सा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग समय के हिसाब से देख के आगे बढ़ने वाले होते हैं। वो चेहरा देख के कई बार फैसला लेते हैं, कई बार कंप्रोमाइज करने वाले होते हैं, कई बार मुश्किलों को अपनी किस्मत मान लेते हैं, कई बार एक ढर्रे पर चलने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा जीवन से आशा उम्मीद की जैसी कोई चीजें नहीं होती, परिवार में ही कहीं ना कहीं रम जाते हैं या अपना जो काम अगर पहले से कर रहे हैं, किस्मत अच्छी है, वहां पे अगर इन्हें कोई कुछ चीजें प्राप्त हो रखी है तो उसी में ही मगन रहने वाले होते हैं। तो बहुत ज्यादा वसूलों की, नियमों की वगैरह की चिंताएं नहीं करते, अंतर्मुखी जीवन में उस तरीके से नहीं हो पाते। एक ढर्रे पर चलने के कारण कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो जाता है, उससे बाहर निकलना इनके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। और जैसे लोग के साथ रहेंगे, जैसे परिवार में रहेंगे, उसी प्रकार की इनकी स्थिति हो जाएगी, शारीरिक मानसिक ऐसी स्थिति देखा गया है। ये अपनी स्वतंत्र जो है जिसे हम कह सकते हैं कि अस्तित्व बना पाने में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में अपवाद हर जगह है। इसके अलावा जो एक तीसरी स्थिति है वो है आपके पिंगस फिंगर, यानी कि आपकी जो ये छोटी उंगली है इसके सीधा होने में या रिंग फिंगर की तरफ झुकने में या इसके आकार में भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके सीधा होने से। सीधा होने से क्या होता है, व्यक्ति काफी हल्के फुल्के मूड का होता है, हंसी मजाक करने में उनकी रुचि होती है, ज्यादातर मामलों में वो चीजों की गहराई में नहीं जाते। ठीक है, क्वालिटी लाइफ जीना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव लेना पसंद नहीं करते हैं, जो कुछ मिल गया है उसमें भी खुश रहने की कोशिश यहाँ पर होती है और चीजों को बिल्कुल लाइटली और अच्छे मूड में लेने की कोशिश करना, हमेशा उम्मीद करना कि अच्छे लोग हमारे आसपास रहें और चीजों को उसी तरीके से आत्मसात करना इनकी एक कला होती है। बच्चों के साथ काफी बेहतर होते हैं, जो इनके सीनियर इनके पास होते हैं, खासकर माता पिता, सास ससुर वगैरह जो भी हो, उन सब की भी आदर करना और अपने काम में लगे रहना, इसमें इनकी काफी रुचि होती है। अगर कोई मौका मिले कुछ करने का तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यानी ऊर्जावान होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। वहीं अगर थोड़ा ज्यादा मॉडर्न किसी महिला में, लड़की में ऐसी स्थिति है तो उनके जीवन में कई बार खुलापन थोड़ा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, वो सही गलत की परवाह कई बार उस तरीके से नहीं करते, कई बार धर्म जात वगैरह फलानी टिकनी जो भी चीजें हैं उन सब पर ज्यादा गौर नहीं करते। और जो एक बात है कि
जैसे कहा जाता है कि बच्चों की आंखों में भूख होती है, तो उसी प्रकार से इनका बचपना कभी जाता नहीं है और इनके लिए आकर्षण बहुत मायने रखता है जीवन में, सुंदरता बहुत मायने रखती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इनके साथ जुड़ जाती है और कई बार भावनाओं में बह जाना इनमें देखा गया है। अब एक दूसरी स्थिति होती है जब ये आपके रिंग फिंगर की तरफ झुक जाए। ऐसी स्थिति में कई बार आप मर्यादा, कई बार नियम, कई बार वसूल वगैरह जैसी चीजें, चाहे आपकी हो या आपके परिवार वाले की हो, चाहे आपके केयर टेकर की हो, आपके समक्ष आ जाती है। कई बार आप अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, मतभेद मनभेद की स्थिति अंदर चल रही होती है। कई बार कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें इतनी सारी उलझनें हो जाती हैं कि पूछो मत। चीजों को 100% स्कोरिंग कर लेना आपके लिए किसी भी चीज में काफी मुश्किल होता चला जाता है। अब की दूसरी स्थिति है जिसमें देखेंगे कि ये जो रिंग फिंगर की पोर है ना, ये इससे ऊपर चली गई और इससे नीचे आ गई। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है कि सबके लिए जनरल प्रेडिक्शन नहीं है, इसमें हथेली के हिसाब से उसके प्रभाव कई बार बदल जाएंगे। सामान्य तौर पे क्या है, बहुत ज्यादा नीचे रहने से कार्य क्षेत्र में कई बार आपको सफलता मिलती है, कई बार ऊपर रहने से कुछ खास प्रकार से शनि से संबंधित और बुध से संबंधित खासकर व्यापार में लाभ के योग बनते हैं। वो भी खासकर मतलब ऐसा मान लो कि कोई स्त्री है जो कि व्यापार कर रही है, तो वैसी स्थिति में उनका नीचे रहने में ही भलाई है। पुरुष की अगर बात करते हैं तो वहां चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। तो इसके होने से आपके जीवन में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके लिए पूरी हथेली देखना अनिवार्य हो जाता है। तो इस पे बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरी फिर बात आ जाती है गैप की। ठीक है, इन अंगुलियों के मध्य जैसे आप अंदर की तरफ से देखेंगे तो आपको गैप नजर आएगा। कई बार आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ से भी आपको नीचे की तरफ जाते गैप की स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, तो गैप अगर इन दोनों के मध्य यानी कि आपके मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के मध्य आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि वाचलता भी आ जाती है। उस समय बुध की स्थिति भी हालांकि देखनी पड़ेगी, लेकिन वाचलता भी यहाँ भी आती है और साथ ही पैसे टिकते नहीं। ठीक है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, किसी न किसी माध्यम से आपके हथौली से वो चीजें जो है निकल ही रही होती है। और बाहर से गैप होने का मतलब कि इनकम है नहीं अपनी लेकिन जिनकी भी है उसे जगह पकड़ा देने में कभी भी पीछे नहीं रहते, तो उसे खर्च यहाँ पर बहुत ज्यादा होता चला जाता है। स्वास्थ्य संबंधी विकार भी आपके आसपास कहीं ना कहीं मंडराते होते हैं। किसी की कितनी भी सेवा कर लो लेकिन बहुत ज्यादा फल नहीं मिलेगा, आपको प्रशंसा प्राप्त नहीं होगी, उल्टे आपकी बुराई हो रही होगी। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पे बढ़ा देने का काम करता है। दूसरा है कि इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कई बार लकीरें ऊपर की तरफ आती हुई दिखेंगी ऊपरी हथेली में। अगर किसी भी व्यक्ति में ऐसा है तो ये आपको काफी धार्मिक बनाता है, ये आपको आध्यात्मिक तौर पर आपकी उन्नति का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति अगर आध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ बढ़े, उसमें थोड़ी रुचि दिखाएं तो जीवन में वो काफी कुछ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और खास अनुभूति उन्हें, दिव्य अनुभूति उन्हें अपने जीवन में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है। इसके ऊपर होने से क्या होता है कि व्यक्ति कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके से किसी का बुरा करने की स्थिति में यहाँ पर नहीं आता है और लोगों की भलाई कहीं ना कहीं उनके मन में होती है। दबी इच्छा कर सकने की क्षमता हो तो करते भी है, नहीं तो दबी इच्छा निश्चित होती है। इसके अलावा अगर किसी को शनि से संबंधित कोई दिक्कत आ रहा हो तो एक चीज का ध्यान रखना, नाखून कभी मत बढ़ाना। ठीक है, वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। खासकर ये पिंगस फिंगर जो है आपकी, इसकी नाखून तो बिल्कुल भी मत बढ़ाना। स्त्रियों में क्या होता है, नाखून का बहुत शौक होता है, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा नाखून न रहे तो बहुत अच्छा है, और अगर है तो नॉर्मल सा बिल्कुल जितना एक आइडियल है उतना ही रहे। लेकिन ये छोटी वाली है ना, इसकी और जो है वो कम रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हरास करता है। ये आपको जो है ना, चाहे आपके बुद्धि विवेक का हो, सोच का हो, विचारों का हो, आपके कार्य क्षेत्र में हर तरफ आपके लिए चीजों को मुश्किल करेगा। तो जहां तक हो सके इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बालों का होना, तो ज्यादातर मामलों में तो बाल होते नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोगों के हैं तो उस मामले में देखना कि एक एक पोर में अगर डबल डबल स्थिति है तो काफी अच्छी है। हालांकि उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वो आटे में नमक से भी बहुत कम नमक जितना उसके मायने हैं। चलो मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।